हेलो स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि दो इक्वल कार्ड पर पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कि सर्कल एंड कार्ड, सर्कल और कार्ड पर आज हमारा ये थ्योरम है, नेक्स्ट थ्योरम, कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी सपोज दैट एक हमारा क्या है, सर्कल है। ये हमारा सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर O है और कोई हमारा कार्ड है एक A और B। कहा है कि अगर सेंटर से हम इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल ड्रा करते हैं, तो ये जो है सपोज दैट ये हमारा D पर काट रहा है, D या C, लेट ये C पर हमारा, तो कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, यानी इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब यानी हमको प्रूफ क्या करना है, AC इक्वल टू BC, AC और BC को इक्वल शो करना है। तो सेम क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन में हमारा क्या दिया है, सर्कल, रेडियस R है, और क्या दिया है, OC परपेंडिकुलर AB, AB पर परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, प्रूफ में हमें करना है AC इक्वल टू BC, AC BC के क्या है, इक्वल है। और तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारा AO और OB को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन AO एंड OB, AO और OB को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब इस ज्वाइन करने के बाद से प्रूफ में सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल AOC एंड ट्रायंगल BOC, ये दो ट्रायंगल लेते हैं। इन दोनों ट्रायंगलों में हमारा क्या कॉमन है, AO इक्वल टू OB, AO इक्वल टू OB। क्यों, रेडियस, दूसरा क्या है, एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री है। और थर्ड OC इक्वल टू OC, ये क्या है, कॉमन है। तो हमारा ये क्या होता है, S साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये दोनों हमारे ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, ट्रायंगल AOC कांग्रुएंट ट्रायंगल BOC, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कांग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कांग्रुएंट हो गए तो हमारा यहां लिखते हैं बाई CPCT, CPCT से हमारा जब ये दोनों कांग्रुएंट है तो AC इक्वल टू BC, यही प्रूफ करना था, AC इक्वल टू BC। यानी ये थ्योरम क्या कहा कि अगर किसी भी कार्ड पर उसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो उस कार्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हमारा इस थ्योरम के बाद से अब इसका इनवर्स है। नेक्स्ट थ्योरम हमारा क्या देता है, इसका इनवर्स। तो इनवर्स में हमारा क्या कह रहा है,
ए लाइन ड्रा थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। अब नेक्स्ट थ्योरम पर आते हैं। ये थ्योरम क्लियर हो गया? हो गया आपका? नेक्स्ट, अब इसमें कुछ हम थोड़ा सा अंतर निकालेंगे। इसमें कुछ बदलना नहीं है, बस थ्योरम को हम चेंज कर रहे हैं। यहां पर थ्योरम चेंज करेंगे। चेंज में कहा है कि द लाइन ड्रॉन through the center of a circle, through the center of a सर्कल। क्या हो रहा है बेटे? ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कार्ड पेंडिकुलर अब देखिए, ठीक इसका अब इनवर्स दिया है। जैसे कहा है कि द लाइन ड्रा थ्रू द सेंटर, हम वह लाइन ड्रा करते हैं सेंटर से। एक लाइन हम ड्रा करते हैं सेंटर से ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट कार्ड, जो बाइसेक्ट कर रही है, यानी दोनों कार्ड को बाइसेक्ट कर रही है, इज परपेंडिकुलर टू दी कार्ड, यानी वो कार्ड पर क्या है? परपेंडिकुलर है। तो पहले हमारा क्या कहा था? पहला हमारा इससे पहले वाला जो थ्योरम था, उस थ्योरम में हमसे ये कहा गया था कि एक सर्कल है, उस सर्कल में एक कार्ड है ए बी, और उस कार्ड पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उस कार्ड को क्या करता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब यानी उसमें प्रूव करना था कि AC इक्वल टू BC। अब इसका इनवर्स क्या कहा है? इसके इनवर्स में यह कहा कि अगर कोई कार्ड है किसी सर्कल में और सेंटर से एक लाइन हम जो ड्रा करते हैं, वह लाइन जो है इन दोनों को बाइसेक्ट करता है, यानी AC इक्वल टू BC करता है, तो वो जो है लाइन क्या है? वो लाइन OC परपेंडिकुलर है AB पर। अब हमको प्रूव करना पड़ेगा क्या? OCA इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल। यानी इसमें राइट, पिछले में राइट एंगल दिया था, अब इसमें राइट एंगल छुपाकर हमसे पूछ रहा है कि इसको प्रूव कीजिए, राइट एंगल है। तो इसमें भी यही करेंगे। गिवन है सर्कल ONR, लेकिन और इसमें जो दिया है परपेंडिकुलर, ये तो प्रूफ करना है, ये बात प्रूफ करना। तो यहां पर हम लिखेंगे गिवन में हमारा क्या दिया है? AC इक्वल टू BC। AC किसके इक्वल दिया है? BC का। ये चीज इसमें दे दिया, इसमें प्रूफ नहीं करना, इसमें प्रूफ करना OC परपेंडिकुलर AB। तो हमको प्रूफ करना है AC, यहां पर अब हमको प्रूफ करना है कि OC परपेंडिकुलर AB और या एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री राइट एंगल, ये हमें प्रूफ करना है। टू प्रूफ ज्वाइन AO एंड OB, इन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद से दोनों ट्रायंगल में सेम वही काम कर रहे हैं कि AO इक्वल टू OB, लेकिन ये चीज नहीं दिया है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या? AC इक्वल टू BC। क्यों? ये गिवन, ये हमको क्या है? दिया है, गिवन है ये।
और हमारा ओसी और ओसी कॉमन है, सो यहां एंगल हट जाएगा। जब एंगल ये हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा एस एस से हमारा क्या हो जाएगा कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे तो बाइसीपी सीटी से हमारा एंगल ओसीए इक्वल टू एंगल ओसी बी। अब हम देखते हैं कि ए सी बी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, यानी ए सी बी इक्वल टू 180। यहां पर दो एंगल बन रहे हैं, एंगल ओ सी ए प्लस ओ सी बी इक्वल टू 180। तो चूंकि ओ सी ए और ओ सी बी इक्वल हैं तो हम यहां पर ओ सी ए प्लस इसको भी ओ सी ए लिख सकते हैं। ओ सी ए इक्वल टू 180 टू एंगल ओ सी ए इक्वल टू 180 एंगल ओ सी ए इक्वल टू कैंसिलेशन ला 90 डिग्री। तो हमारा प्रूफ हो गया कि ओसी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से किसी कार्ड पर जो लाइन ड्रा होती है और उस सर्कल को बाइसेक्ट कर देती है, सॉरी उस कार्ड को बाइसेक्ट कर देती है, तो वो क्या होता है, वो उस लाइन पर वो क्या होता है, उस कार्ड पर वो परपेंडिकुलर होता है, वो लाइन उस कार्ड पर परपेंडिकुलर होता है, यानी ओसी परपेंडिकुलर ए बी। ठीक, ये प्रूफ हो गया हमारा। अब हमारा इसके बाद से एक नेक्स्ट थ्योरम आता है। नेक्स्ट थ्योरम हमारा कहता क्या है, इसमें है सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल। टाइमिंग क्या हो रहा है बेटा, बस हम इसको क्या अब हम कहां से पूछ रहे हैं, उसमें अभी कुछ करना मत, उसमें सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, सर्कल एंड आइए सर्कल, यानी अब हम सर्कल में आर्क को पढ़ेंगे कि आर्क क्या होता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कोई भी एक सर्कल है, उस सर्कल को कार्ड जो दो पॉइंट से वो डिवाइड कर रहा है वो क्या हो रहा है, उसका आर्क हो रहा है। ये जो घुमावदार लाइन है यही क्या है, आर्क है। तो ये तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था। अब इस पर एक थ्योरम आता है सर्कल एंड आर्क ऑफ सर्कल, उस सर्कल के आर्क पर का ये रहा है हमसे कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क arc, the angle an arc at the center, at the center is double is double the angle sorry suspended, the angle suspended
बाई इट एनी पॉइंट on the remaining part of the circle. क्या हुआ? By the remaining part of the circle. ठीक है, देख लीजिए थ्योरम सही है। थ्योरम एक बार देख लीजिए। थ्योरम एक बार देख लो बेटा, इसको इरेज करें, इरेज करें ना ये। ठीक, क्या हुआ? ओके, क्लियर है? इसको इरेज कर दे रहे हैं अब ये कहा है कि द एंगल सस्टेन्ड बाई एन आर्क एट ए सेंटर इज डबल द एंगल सस्टेन्ड बाई इट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सर्कल। तो इसका कह रहा है सस्टेन्ड मतलब यहां पर जैसे हम बता जैसे हम कहते थे ड्राई एंगल, अगर सर्कल में होता है तो सस्पेंड द एंगल सस्टेन्ड बाई एन आर्क, यानी एक आर्क के द्वारा बनाया गया सेंटर पर सर्कल वो डबल होता है एंगल सस्टेन्ड बाई, यानी जो एंगल बन रहा है सर्कल के बचे हुए किसी पार्ट पर, उस एंगल का क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है। तो आइए इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। हाँ, देखिए कह रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक आर्क हम ले लेते हैं। तो जब हम आर्क लेते हैं तो वही लेते हैं ए बी सी, यानी कोई दो हम यहां पर आर्क ले लेते हैं, ले लिए, और इसका सेंटर क्या है, ओ है। तो कह रहा है कि ये आर्क जो है सेंटर से जो एंगल ड्रा करेगा, यानी जो सेंटर से एंगल ड्रा करा वो सर्कल कर सस्टेन्ड बाई एनी पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पर सर्कल के बचे हुए पार्ट पर, यानी इसके सर्कमफ्रेंस पर एक एंगल हमारा जो ड्रा हो रहा है इसी आर्क से सेंटर पर भी एंगल ड्रा हो रहा है और इसी आर्क से यहां भी। तो ये जो है हमारा एंगल वो क्या होगा, अगर ये थीटा है तो इसका डबल होगा 2 थीटा, यानी द एंगल सस्टेन्ड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल, यानी सेंटर का डबल होगा, यानी सर्कल के रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हुआ। अब प्रूफ करना है ना? तो इसमें भी हम गिवन में पहले देखते हैं, आते हैं यहां पर, लंबा लगेगा, ठीक है, यहां से आ रहा है, यहां तक आ रहा है। गिवन क्या दिया है, आ रहा है, सर्कल, ए सर्कल क्या दिया है बताइएगा, एक सर्कल ओ आर एंड एक आर्क दिया है ए बी सी, ये हमारा क्या है, एक आर्क है ए बी सी, चाहे तो इसको हम ज्वाइन भी कर सकते हैं,
ठीक है, ABC। एक हमारा क्या है ये, देखिए ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है लाइन, क्योंकि यहां पर रूलर स्केल है नहीं, तो यहां पर एक आर्क दे दिया है ABC, आपका आर्क दे दिया है। अब उसमें से हमारा दूसरा क्या करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, 2, प्रूफ। प्रूफ में हमें क्या करना है कि एंगल, इसका कोई नाम दे दे हम, क्या दे दिया जाए इसका नाम, क्या क्या दे दिया जाए, नाम पहले दिया जाए, ABC, ये D दे दे, दे दे। प्रूफ करना है कि एंगल AOC जो है वो डबल है एंगल ADC के। एंगल AOC ये डबल एंगल है ADC, इस एंगल का क्या है, डबल है। यहां तक बात समझ में आई, ठीक। अब इसके बाद से कुछ तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस लाइन को हम पहले एंगल को हटाते हैं, एंगल को यहां से हटा लिए, एक लाइन ज्वाइन करते हैं सेंटर से, कर दिए। इसको एंगल मान लेते हैं, एंगल इसे क्या मानते हैं, 1। इसे पहले 2, ये है ना, ये 2 है ना, 2, 3, 4, 5 और 6, ये एंगल हमारे हो गए। तो सबसे पहले यहां पर हम देखते हैं, प्रूफ में करते हैं। प्रूफ में, अब हमारा प्रूफ में हम चलते हैं इन दी ट्रायंगल। इन दी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बेटा, AOD, AOD, AOD में लेते हैं। तो AOD में क्या देखते हैं, OA इक्वल टू OD है, OA OD के इक्वल है। क्यों, ये दोनों रेडियस हैं, रेडियस हमारे हो गए। जब OA और OD के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, होंगे ना। OA के अपोजिट एंगल 6, एंगल OD के अपोजिट एंगल 1। क्यों, हमने वो थ्योरम पढ़ा है चैप्टर, ट्रायंगल के चैप्टर में पढ़े हैं ना, आइसोलेटेड ट्रायंगल है, इक्वल एंगल के इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ट्रायंगल में पढ़े हैं। तो ये दोनों तो इक्वल हो गए। अब एंगल 2, एंगल 2 क्या है, यहां पर एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 2 हमारा इस ट्रायंगल का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं, अंदर के 2 इंटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 6। बेटे क्या हम एंगल 6 को भी, 1 को 6 लिख सकते हैं, यहां से 1 और 6 इक्वल हैं, तो एंगल 2 के जगह एंगल 6 प्लस एंगल 6 लिख सकते हैं। एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 6 हो जाएगा, हो जाएगा ना, ठीक, गुड। इसको हम क्या लेट करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अब आइए नेक्स्ट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा एक लाइन खींच देते हैं, अब आगे नेक्स्ट पर हमारा क्या होता है। अब इन दी ट्रायंगल किस में आते हैं, बी COD पर आइए ना,
सीओडी है ना, सीओडी है ना। तो इसमें भी हम देखते हैं क्या इक्वल है, ओसी इक्वल टू ओ डी। क्यों, ए भी दोनों क्या है, रेडियस है ना, रेडियस है ना बेटे। इक्वल, किसी ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5। तो हमारा ओसी के अपोजिट क्या है, एंगल 5, और ओडी की इक्वल क्या है अपोजिट, एंगल 4। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4, और ये दोनों इक्वल हैं। तो इसमें से हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल 3 है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल 3 है। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो क्या हम इसको यहां से लिख सकते हैं, 4 को 5 लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 5 टू एंगल 5। इक्वेशन सेकेंड हो गए, ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड ऐड किए। ऐड करने के बाद से हम क्या देखते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 2 एंगल 5 प्लस एंगल 6। अब यहां आते हैं, एंगल 2 प्लस 3 क्या है बेटे, एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलकर क्या हो रहे हैं, ये पूरे एंगल हो रहे हैं एओसी हो जा रहे हैं। एंगल 2 प्लस 3 एओसी। तो यहां पर हम आते हैं, यहां पर इसका इक्वल हो जाता है एंगल 2 प्लस 3 एंगल एओसी इक्वल टू 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 6 ए डी सी, एंगल ए डी सी। यही हमको प्रूफ करना था ना, कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या हो रहा है, इसका डबल रह रहा है। तो हमारा क्या, द एंगल सब्सटेंड बाई एनी आर्क, किसी भी आर्क से हमारा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो डबल रह रहा है, सब्सटेंड बाई एनी पॉइंट। इसी आर्क से किसी भी पॉइंट पर सर्कल के बने एंगल का डबल रह रहा है। तो मतलब हमारा एक ही आर्क है, ये एबीसी है, इस आर्क से एक सेंटर पर एंगल बन रहा है और इसी आर्क से सर्कमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है, और सर्कमफ्रेंस पर जो एंगल है उसका डबल हो रहा है सेंटर पर का एंगल। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ क्लियर। कितना मिनट, फिर 28, ठीक। फिर चलते चलते में यहां पर हम इसी के थ्रू हम एक और पॉइंट को सॉल्व कर सकते हैं कि अगर हमसे कहता है एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। दूसरा पॉइंट यहां पर आ रहा है, एंगल इज द सेम सेगमेंट, एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। इसके बाद से ये नेक्स्ट थ्योरम है कि एंगल इज द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये क्या है, सेम यही से हम इसको करते हैं, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। चेंज करने पर इस सर्कल को यहीं से हम बना देते हैं। सपोज दैट ये सेंटर है, ओ है, और हमारा यहां से इसी सेगमेंट से दो सेंटर हम देखते हैं। इसको हम इस सेगमेंट से एक ये सर्कल ड्रा हो रहा है और इसी सेगमेंट से एक ये
सर्कल ड्रा हो रहा है, दो सर्कल ड्रा हो रहे हैं। तो कहा है कि एंगल इज द सेम सेगमेंट, यानी अब ये डी मिटाकर इसको लिख देते हैं डी और इसे लिख देते हैं ई। तो यहां कहा है कि एंगल इज द सेम सेगमेंट, यानी सेम सेगमेंट से एंगल जो आप इस सर्कल पर ड्रा हो रहे हैं आर इक्वल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां देख रहे हैं दोनों एंगल इक्वल होंगे, प्रूफ करना है। सेम ऐसे ही करेंगे, ए सर्कल ओ आर, आर का आपका एबीसी दिया है, इसमें हमको प्रूफ क्या करना रहेगा, प्रूफ करना होगा एंगल एडीसी इक्वल टू एंगल एसी एई सी, हमको ये दोनों एंगल इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको इक्वल करने के लिए टू प्रूफ है। अब प्रूफ कैसे करते हैं, तो प्रूफ में देख लीजिए, यहां पर हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, ये इरेज कर देना है, इरेज कर दें, हाँ तो बोलो। यहां पर हम देखते हैं कि अभी जैसे पढ़े थे एक ही सेगमेंट से बना ये एंगल है ना। तो यहां पर सेंटर पर बना एंगल, इसको देखिए सेंटर पर बना ये जो एंगल है जो सबटेंड कर रहा है वो डबल है सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल का, डबल है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल एओसी इक्वल टू डबल एंगल ए डी सी, ये एंगल का डबल होगा इस एंगल का, और इसी एंगल से एनादर भी बन रहा है इसी आर्क से, बन रहा है सेगमेंट से। जब एनादर जब बन रहा है इसी आर्क से तो हमारा क्या होगा, सेकंड एंगल एओसी इक्वल टू डबल, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, डबल क्या होगा ए ई सी, यानी इसका भी ये डबल होगा ना डबल, क्योंकि इसी आर्क से यहां बन रहा है और ये बन रहा है, इसका भी क्या होता है, डबल होता है। तो जब इसका डबल होगा तो हमारा क्या होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से एंगल टू डबल एंगल एडीसी इक्वल टू डबल एंगल एईसी, फ्रॉम कैंसिलेशन ला एडीसी इक्वल टू एंगल एईसी। प्रूव्ड हो गया ये भी। हाँ ये ध्यान दीजिए कि अगर हमारा एक इसमें ध्यान दे, अगर इस आर्क से हमारा यहां पर कोई एंगल बन रहा है सी है, यहां पर ये एंगल बन रहा है, ये एंगल अगर 60 का है, वही एंगल उठकर अगर यहां जाएगा तो वो भी क्या होगा, 60 का होगा। अगर ये उठकर अगर यहां आता है तो भी 60, यानी जहां जाएगा ये इक्वल एंगल ड्रा करेगा अगर सेम आर्क से है तो। लेकिन सेगमेंट जब यहां है तभी, अगर यहां आ गया तो कहानी क्या होगी, बदल जाएगी, क्योंकि अब इस सेगमेंट से यहां देखिए, यहां से इधर के सेगमेंट में अगर बन रहा तो अगर इधर बनेगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई, कितना हुआ।